हेलो व्यूअर्स। अब 48 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है पहला टेस्ट मैच शुरू होने में। और बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि कल लाइव क्यों नहीं किया आपने। तो कल आप सभी लोगों को मालूम है ना कि 19 नवंबर थी, और 19 नवंबर को पिछले साल क्या हुआ था। तो वो तो दिन भर कल मुझे वही याद आता रहा, और वो सोच सोच के मेरा मूड खराब था बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये भी थी कि बात करने के लिए कुछ था नहीं, और जब तक बात करने के लिए कुछ ना हो तो फिर मुझे कुछ मज़ा नहीं आता है। अब दुनिया भर की खबरें तो आ रही हैं वहां से, ऑस्ट्रेलिया से, कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, टीम ये कर रही है वो कर रही है, फलाना ढिकाना सब कुछ। उसके बारे में ज़्यादा अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि हमारी टीम, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हम करने जाते हैं ना, तो हमको ये तैयारी करनी चाहिए कि व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा कि व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग विद इंडिया, और जिसकी की शुरुआत तो मुझे अभी से ही नजर आ गई है। जिसमें कि सबसे बड़ा तो मुझे ये लग रहा है कि टीम इंडिया बहुत ज्यादा डरी हुई है। डरी हुई है, इसका क्या इंडिकेशन है कि सबसे पहले तो मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि टीम इंडिया छुप के क्यों प्रैक्टिस कर रही है। छुप के प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? आज क्या ये प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि कोई ये नए शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ऑस्ट्रेलिया को पता ना चल जाए कि ये लोग कौन से नए शॉट मार रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो बॉलर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वो उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे? या फिर हमारे बॉलर्स ने कोई बॉलिंग में नए अस्त्र निकाल लिए हैं, नई नई बॉल करने लग गए हैं जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज देख के तैयार हो जाएंगे कि क्या करना है? तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी नई चीज आप कर रहे हो जिसका कि आपको डर है कि सामने वाले को पता चल जाए। आपकी कोई स्ट्रेटेजी, आपकी कोई प्लानिंग, आपकी कोई फील्ड प्लेसिंग, या आपकी कोई नए तरह के शॉट, या आपकी कोई नई तरह की बॉल, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ यूजुअल ही है। तो फिर आपको छुप के प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? छुपने का ये जो काम है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरह की प्रैक्टिस कभी इंडियन टीम जाके कर रही हो, जो कि दब छुप के पर्दे के अंदर। तो ये इससे आपको क्या इंडिकेशन लगेगा कि इंडियन टीम बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है? क्या व्यूअर्स आप बताइए दिल पे हाथ रख के कि आपको लगता है कि इंडियन टीम बहुत कॉन्फिडेंट है इसलिए छुप के प्रैक्टिस कर रही है? छुपता कब है आदमी? जब मन में डर होता है तभी ना। तो ये तो इससे बड़ा इंडिकेशन कोई हो ही नहीं सकता है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। मतलब आप मेंटल एज तो उनको पहले से ही दे रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले भी क्या हंस नहीं रहे होंगे इस बात पे कि भैया ऐसी क्या बात हो गई यार, ऐसा क्या अनोखी टीम लेके आ गए हो आप जिसको आप छुपाना चाहते हो? तो ये दुनिया को मालूम है कि आप डरे हुए हो, डरे हुए हो, और ऊपर से आपकी बदकिस्मती तो हो ही गई है, फिर कुछ आपने खुद गलतियां भी कर ली हैं। अच्छा, बदकिस्मती का सवाल यह है कि आपका तो चलिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ हो गया। ओपनिंग कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया कि रोहित शर्मा नहीं जा रहा है यहां से। अब ये इसको आप ये बदकिस्मती भी कह सकते हैं और अपनी खुद के की हुई गलती भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा जा सकता था लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है। तो ठीक है, अब इसके बारे में तो हम बहुत बात पहले भी कर चुके हैं कि रोहित शर्मा को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह की प्रेजेंट फॉर्म चल रही है रोहित शर्मा की और केएल राहुल दोनों की, तो फिर वहां तो ये लगता है कि क्या केएल राहुल और क्या रोहित शर्मा। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है यार, एक ही बात है। फिर भी वो जितने मतलब रोहित शर्मा बनाता, केएल राहुल उससे कम नहीं बनाएगा। और हो सकता है कि केएल राहुल ज्यादा ही बना दे, क्योंकि अभी रोहित शर्मा यहाँ होता तो हो सकता है उसका मन वहीं लगा होता कि मेरा अभी बेटा जो पैदा हुआ है वो क्या कर रहा होगा, है ना। वो मन में लगा होता उसके, तो उससे तो अच्छा है केएल राहुल ही कर ले भैया जो कुछ भी है। और चूंकि केएल राहुल का रिकॉर्ड रोहित शर्मा से बेटर है ओवरसीज कंडीशंस में, इसलिए इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि चलो ठीक है हो ही जाए। तो ये तो अटकलें लगाने वाली बात है। दूसरी बात, जायसवाल का तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है। जायसवाल ने बस वो एक शॉट जो अपना वो मारता है, वो जो ऐसे शॉर्ट कर ये जो आड़ा बल्ला मारता है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो वो रन बना सकता है। वो कॉन्फिडेंट भी है और वो कुछ कुछ सहवाग की तरह खेलता है। तो अगर उसके बल्ले में आ गई बॉल और वो अच्छी बॉल लीव भी कर लेता है, मतलब जब कंडीशंस ऐसी होती है बॉलर के फेवर में, तो हमने देखा है उसको वो लंबी बॉल मतलब टिका रहता है वहां।
जब स्विंगिंग कंडीशंस हो, शुरुआत में जब बॉलर चढ़ के बॉलिंग करते हैं, वो बॉल छोड़ता भी है, सब कुछ करता है। बस वो वही है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उसको वहीं फंसाने की कोशिश करेंगे, जो कि उसका फेवरेट शॉट है, वो चपाटा टाइप का जो मारता है ऑफ स्टंप के बाहर। तो वहां पे उसको बाउंस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नंबर तीन पे तो फिर यहाँ पे बदकिस्मती कह लो आप इसको कि शुभमन गिल हो गया अनफिट। अब ये किसको खिलाएंगे, क्या करेंगे, पडिक्कल को ले आएंगे, मतलब ये सब लॉटरी वाली बात है। ठीक है, तो ये तो इनकी बदकिस्मती हो गई। अब इनकी गलती क्या है? गलती तो अब ये मोहम्मद शामी को क्यों नहीं भेज रहे हैं? अब मान लीजिए, मेरा ये क्वेश्चन है व्यूअर्स कि अगर ये जैसे इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए बोल दिया है शामी को, अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर ये जबरदस्त रिदम में दिखता है आपको मोहम्मद शमी, बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है, एकदम फिट रहता है, सब कुछ, तो क्या आपको ये नहीं लगेगा कि हमने गलती की कि इसको हम पहले ही भेज देते? ये तो एकदम फिट है, हमारा अंदाजा गलत था। तो अब आप ये बताइए मुझे, फिर मैं वही कहता हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए इसमें कि अगर आप शमी को भेज देते, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खिला ही देते उसको, लेकिन ये जो सैयद मुश्ताक अली में वो 4-4 ओवर फेंकने वाला है, ये 4-4 ओवर आप वहां उससे नेट्स में फेंकवा के देख लेते ना भैया, रेड बॉल से। अगर मान लीजिए वो फिट रहता, सब कुछ परफेक्ट रहता, और वो खुद कहता कि हाँ मैं खेलने के लायक हूं, जिसकी कि हमको उम्मीद है शमी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर से, आज उसको 10 साल हो गए खेलते हुए, तो वो खुद भी बता सकता है ना कि मैं फिट हूं कि नहीं। और बाकी रहा सा आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ बॉल कैसी फेंक रहा है वो। तो आपको ये नहीं लगेगा कि फिर हमने ना भेज के कितनी बड़ी गलती कर दी, कि हमने ये मौका मिस कर दिया। जो टाइम वो सैयद मुश्ताक अली में वेस्ट कर रहा है अपना, ये वहां यूटिलाइज कर सकता था ना ऑस्ट्रेलिया जाके। सैयद मुश्ताक अली में कोई वो दिन में 40 ओवर थोड़ी फेंकने वाला है मोहम्मद शमी। बस 4 ओवर फेंकने के बाद बाकी तो स्पेक्टेटर की तरह ही रहेगा ना वो मैच में, तो फिर क्या फायदा है? ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी गलती टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई कैसे कर सकता है? अब लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि ये लोग हमेशा से ऐसी बेवकूफी की गलतियां करते आए हैं, और इस बार भी की है इन्होंने। इस बार अभी देखिए आप, सैयद मुश्ताक अली में जब वो फिट होके परफॉर्म करेगा, हम सारे लोग यही बात कर रहे होंगे कि हमने पहले ही क्यों नहीं भेज दिया। अरे यार, मतलब मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस का यही तो मतलब है कि आप डिसीजंस कम से कम लॉजिकल तो लो। लॉजिकल डिसीजन तो मुझे यही लगता है कि ये प्रैक्टिस आप सैयद मुश्ताक अली के बजाय ऑस्ट्रेलिया में करवाते उससे। ये बहुत बड़ी गलती है इनकी। चलिए ठीक है, मुझे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग दोनों के प्रॉब्लम्स एक जैसे ही हैं। तो इसलिए मुझे बॉलिंग पे अपनी पूरा भरोसा है। ये चाहे जिसको खिलाएं, जो भी करें, वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अगर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी ने बैटिंग कर दी और कुछ हद तक उस्मान ख्वाजा ने, तो ही प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज तो ये लोग कर लेंगे हिसाब किताब। बस ये है कि ट्रेविस हेड को इनको ढंग से बॉलिंग करनी है, मिडिल और ऑफ स्टंप के ऊपर आउट स्विंगर फेंको आप, वो आपको चांस देता ही है। और इंडिया के प्लेयर्स से मुझे ये उम्मीद है कि भैया कैच वैच मत टपकाना। सारे प्लेयर्स, इस दुनिया का हर प्लेयर शुरुआत में मौका देता है आपको, वो मौका आपको भुना लेना है, वो कैच आपको पकड़ लेना है। वो कैच आप पकड़ लेंगे और कुछ उल्टी सीधी मतलब हरकत ना करें, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को तो कंट्रोल में कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस पूरी टेस्ट सीरीज में होना क्या है। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी में मैं ये सुन रहा हूं कि बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही है। जो थोड़े बहुत विजुअल्स भी भेजते हैं ये लोग, स्टार स्पोर्ट्स वाले, और कुछ हमको पता नहीं कहां कहां से आ जाती हैं ये विजुअल्स, तो वो विजुअल्स में देख के लग रहा है अरे वाह बहुत बढ़िया, ये इसने फलाना शॉट मारा, विराट कोहली ने ये शॉट मार दिया, वो शॉट मार दिया। ये देख के मेरा मन घबरा जाता है थोड़ा। भैया ये मैच, और ये खासतौर पे पहला मैच, ये शॉट मारने का नहीं है। मैं बहुत खुश होता अगर कोई मुझे ये रिपोर्ट देता कि विराट कोहली ने 50 बॉल रोक ली, बिल्कुल बढ़िया सेंटर ऑफ द बैट, मिडल ऑफ द बैट से उसने डिफेंस कर लिया। मैं आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मुझे विराट कोहली के लगते हुए शॉट नहीं देखना है वहां नेट प्रैक्टिस में। नेट प्रैक्टिस में सब शॉट मार लेते हैं, और आपको प्रॉब्लम अभी इस बात की है कि आपके बल्लेबाज रुक के नहीं खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज है,
यहां जिस बल्लेबाज ने, जिस टीम के बल्लेबाजों ने रुक के बल्लेबाजी कर ली ना, वो टीम मैच जीत जाएगी। क्योंकि बॉलर्स की हालत खराब होनी है। 5 टेस्ट मैचेस इजी नहीं होते हैं। 5 टेस्ट मैचेस बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। यहां जिसने सामने वाले बॉलर्स को थका दिया वो टीम जीत जाएगी। उसके लिए जरूरी है, जैसा कि मैंने अपने बीजीटी के प्रीव्यू में भी कहा था, जरूरी है कि आप ये सोच के जाओ कि मुझे 50 बॉल खेलनी है, मुझे रन नहीं बनाने। आप इमेजिन करिए कि ओपनर्स हमारे दोनों 50-50 बॉल खेल लें तो 100 बॉल हो गई। 100 बॉल का मतलब क्या होता है? 15 ओवर। 15 ओवर हो गए ना। और मैंने मान लिया दोनों ने मिलके 100 बॉल खेली और बनाए टोटल 25 रन। कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 का स्ट्राइक रेट हो गया ना। लेकिन होगा क्या? पहले जो 3 बॉलर्स हैं ना, उनका पहला स्पेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ये लोग? वो कितने बॉलर खिलाने वाले हैं? तो आपने पहला स्पेल तो खत्म कर दिया, उनकी आधी दम निकाल दिया आपने। और जब नई बॉल से विकेट नहीं देंगे ना आप, तब सामने वाली टीम बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज हो जाती है। अरे यार, मैं ये कह रहा हूं कि नेट प्रैक्टिस में आपको शॉट मारने की प्रैक्टिस क्यों करनी? शॉट तो आप बचपन से मारते चले आ रहे हो। अभी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रोक के नहीं खेल पाते हो। तो आपको नेट प्रैक्टिस में रोक के खेलने की प्रैक्टिस करनी है कि रोकोगे कैसे बॉल, कि विकेट नहीं देना है। यार हमने देखा है ना, फुल टॉस बॉल पे हमने विराट कोहली को आउट होते हुए देखा है ना अभी। तो हम ये कैसे मान लें कि तुम शॉट मार दोगे वहां जाके? और ये दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने हमें यहां न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट पहले, बेंगलोर टेस्ट के पहले ही बताया कि विराट कोहली द किंग पहुंच गए हैं बेंगलोर। और आज हमने उनकी नेट प्रैक्टिस देखी और आज उनके छक्कों की आवाज आ रही थी। जब वो उनके छक्के बाउंड्री से टकरा के आ रहे थे, क्या बढ़िया आवाज आ रही थी। फिर हमने देखी, आवाजें देखी बॉल के टकराने की डंडों से, जो डंडों से टकरा टकरा की आवाजें आई इंडियन बल्लेबाजों की। तो फिर फायदा क्या हुआ? नेट प्रैक्टिस में दुनिया भर के छक्के और बाउंड्री की दीवारों पे छेद करने का फायदा क्या हुआ, जब तुम्हारे यहां डंडों में छेद हो गए इधर? तो फिर ऐसी प्रैक्टिस का मतलब क्या है यार? इसलिए मैं कहता हूं ये नेट प्रैक्टिस और ये जो फालतू यूट्यूबर्स ये जो करते रहते हैं ना, ऐसी बैटिंग की वैसी बैटिंग की, ऐसा दिख रहा था और विराट कोहली का पेपर में नाम छप गया, और ये यार सब बकवास है ये। मुझे चाहिए कि आप 50 बॉल खेल सकते हो कि नहीं। रन नहीं चाहिए मुझे एक भी। I will be very happy if I see a score of 0 of 50 balls from विराट कोहली। नो प्रॉब्लम। वो जिस टाइम आपने ये खेल लिया ना, सामने वाली टीम परेशान हो जाती है कि यार ये दूसरे इरादे से आया है। ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली मैं ये भी सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अरे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में विराट कोहली का भरा हुआ है बिल्कुल। अरे कितने दिनों से ये युगों की लड़ाई, फलाना, विराट द किंग, ये वो, और विराट कोहली ने ऐसा किया था, 6 सेंचुरी मारी थी। भैया विराट कोहली ने 6 सेंचुरी मारी थी आज से 8 साल पहले। अभी पिछले 5 साल में विराट कोहली ने क्या किया है, हमें उसकी चिंता है। और व्हाट इज मोर लाइकली विराट कोहली टू डू इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4-5 years. That is most likely is to be repeated, not what he did 8 years back. कॉमन सेंस की बात है ना यार। तो अभी तो आपको प्रेजेंट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करनी है। प्रेजेंट प्रॉब्लम ये है कि ना तो स्विंग खेली जा रही है ना स्पिन खेली जा रही है। कोई भी बल्लेबाज इंडिया का अगर वहां पे जाके स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करने लगे, स्विंग के अगेंस्ट बॉलिंग करने लगे, उसकी बात ही मत करो भैया। आप ये देखो, स्विंग को कैसे रोकोगे और स्पिन को कैसे रोकोगे। शॉर्ट वॉट तो मारने का अभी भूल जाओ, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, जाके शॉट मारना। अरे यार, शॉट मारना पहली बॉल से शुरू नहीं कर सकते हो आप। ऑस्ट्रेलियंस विल बी वेरी हैप्पी इफ यू स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। वो तो कहेंगे कि आ जाओ, हम ओवर पिच बॉल करते हैं, मारो 4 चौके, 4 चौके मार लो, 5वीं पे आउट हो जाओगे। अरे यार, पिछले एडिलेड टेस्ट में जो पिंक बॉल टेस्ट जो पहला इंडिया हारी थी, 36 पे ऑल आउट हुई, विराट कोहली ने 6ठे स्टंप पे जाके मारी थी ना ड्राइव, स्लिप में कैच देके आउट हो गया। वो तो करेंगे ये, वो बिल्कुल यही करेंगे। अरे यार, मैं तो कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वाले गलती कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह मैं होता ना, जैसे वो लोग कह रहे हैं ना, नहीं नहीं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, अरे नहीं नहीं, विराट कोहली को स्लेजिंग मत करना। अरे भैया, दिस इज द राइट टाइम टू स्लेज विराट कोहली।
ये मतलब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह होता तो मैं तो विराट कोहली जिस टाइम बैटिंग करने आएगा ना, वहां बाउंड्री से मैं गालियां देता हुआ आऊं उसको। क्यों? मुझे तो उसका ईगो हर्ट करना है। क्यों? इस टाइम वो ना तो ही इज नॉट ऑन द पीक ऑफ हिज गेम, और दूसरी बात ये है कि ईगो तो है। अगर कोई गाली देगा विराट कोहली को तो विराट कोहली तो बल्ला चलाएगा। तो मैं अगर पैट कमिंस होऊंगा तो मैं तो उसको दूंगा गाली आते साथ ही कि बेटा क्यों आ गया तू यहां, क्यों आया बैटिंग करने, तेरा रिकॉर्ड देखा है तूने। और फिर पहले ओवर में विराट कोहली आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो चलाएगा बल्ला। तो खैर, ये मैं ऑस्ट्रेलिया को सलाह क्यों दूं, ये ऑस्ट्रेलिया को सोचना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया उसको बिल्कुल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, तो विराट कोहली के पास बहुत टाइम है सेट होने के लिए। लेकिन क्या विराट कोहली में उतना पेशेंस है? उस बात की मुझे चिंता है इस टाइम। तो ये गेम शॉर्ट वॉट मारने का नहीं है, और खास तौर पे पूरी सीरीज की टोन आपकी पहले मैच से शुरू होती है। पहले मैच में अगर पहली पारी में टॉप के 4-5 बल्लेबाजों ने बस ये सोच लिया कि हमको शॉट नहीं मारना है, बस हमें आउट नहीं होना है। यार तुम बचपन से खेलते चले आ रहे हो यार, ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है यार, ये गेम इसकी ये तुम्हारा प्रोफेशन है, इसी की सैलरी मिलती है, इसी की वजह से तुम्हारे सारे ऐशो आराम है। तुम विकेट रोक नहीं सकते यार, अपना विकेट बचा नहीं सकते। शर्त लगा के खेल लो कि नहीं मैं आउट नहीं होऊंगा, बस यही सोच के जाना है। शॉर्ट वॉट बाद में देखा जाएगा, 50 बॉल के बाद देख लेंगे। अगर ये कर लिया ना इंडियन टीम ने, तो इंडियन टीम का बेड़ा पार है। लेकिन अगर ये सोच के गए कि नहीं लूज बॉल मिलेगी तो मैं मारूंगा, वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपको जानबूझ के लूज बॉल देंगे, फिर आपके वो ईगो के साथ भी खेलेंगे। मैं पैट कमिंस की जगह होऊंगा तो मैं विराट कोहली को मारूंगा 2 बाउंसर खींच के, पहले ही घुमा के। बिल्कुल मेरे सारे बॉलर्स का यही होगा कि 2 बाउंसर देने हैं, फिर उसके बाद एक ओवर पिच, फिर देखो विराट कोहली के मजे। तो ये खेल सिर्फ पेशेंस और ईगो का है। जिसने ये मैनेज कर लिए वो टीम जीत जाएगी। जिसका मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये तो डरे हुए ही लग रहे हैं मुझे, अदरवाइज ये लोग कपड़े के पीछे प्रैक्टिस नहीं करते। कपड़े के पीछे प्रैक्टिस करने का तो मुझे बिल्कुल आइडिया समझ में ही नहीं आया, और इससे तो मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है। दुनिया को ना समझ में आए, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से किसी से पूछिए आप कि अगर इंडियन टीम कपड़ों के पीछे छुप के प्रैक्टिस कर रही है तो इसका मतलब क्या है। क्या मतलब इंडियन टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अरे तुम आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी फोड़ फाड़ देंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। ये होता तो फिर छुप के करने की क्या जरूरत है, फिर तो सबके सामने करते डंके की चोट पे। तो डंके की चोट पे की हुई प्रैक्टिस तो नहीं है ये। तो फिर हमको तो समझ में आ रहा है ना, और इसी वजह से मुझे डर है कि ये क्या करेंगे। और अगर ये कॉन्फिडेंटली सबके सामने कर रहे हो रहे होते प्रैक्टिस, तो मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन अभी तो मुझे बहुत ज्यादा डर है। बाकी तो फिर ये क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी 45 पे ऑल आउट हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो हमारी भी अच्छी है। तो चलिए व्यूअर्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये मेरे व्यूज हैं। और आप बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं इंडियन टीम तो बहुत कॉन्फिडेंट है। सो सेंड इन योर कमेंट्स, वी विल डिस्कस दोज इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।